ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और ये मेरी टीम है। अहमद इर्तज़ा हैं जो कि साउथ पंजाब को देखते हैं, अशफाक हैं जो कि साउथ रीजन और बलूचिस्तान को देखते हैं, कराची में ये होते हैं। मोहसिन सज्जाद और मोहसिन इजाज जो है वो दोनों भाई हमारे पास लाहौर में होते हैं। और अपर पंजाब को देखते हैं, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इसके अलावा लाहौर। ठीक है। तो इसके अलावा सात भाई हमारे साथ होते हैं दिल्ली, जो कि नॉर्थ रीजन और जो अपर माउंटेन एरियाज हैं सारे, वो सात भाई देखते हैं। ठीक है। जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम और जो पिशावर है, स्वात है, मिंगोरा है, जितने भी आगे के एरियाज हैं, हरीपुर है। तो ये जितने भी गिलगित तक सात भाई की टेरिटरी है। तो टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से जो है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो है सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत क्यूरीज आती हैं, आपको भी आती हैं, एंड यूजर भी परेशान होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। और छोटा सा इश्यू होता है, क्या? डिवाइस का पासवर्ड रीसेट भूल गया हूँ मुझे, पासवर्ड अब क्या करूँ? मार मार दो मुझे क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ। तो पासवर्ड तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो पासवर्ड भूल जाता हूँ, तो पासवर्ड भूलने के बाद क्या मुझे ये सजा मिलेगी कि मैं 10 दिन तक अपनी डिवाइस यूज ना कर सकूं? ऐसा नहीं होता। रीसेट के मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ लिमिटेड नॉलेज की वजह से हम तक बात पूरी पहुंच नहीं सकती कभी भी। ठीक है। तो आज के सेशन में जो है हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे डिवाइस को जो है ना रीसेट किया जाता है। और डिवाइस जब रीसेट होती है तो उसके मेथड्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं फिजिकली। ठीक है। तो बगैर किसी इंतजार के, बगैर किसी आपको टाइम आपका वेस्ट किए, हम जो है दोबारा से जो है अपने जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अब जो है ना म्यूट कर रहा हूँ मैं सबको, ताकि जो है ना हम सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। और सेशन के आगाज में एक हमने ट्रेडिशन रखी हुई है, एक दफा सारे दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। ओके जी, मोहसिन सजाद जो है आज के इंस्ट्रक्टर हैं। मोहसिन, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज़ कहते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकूं। पीपीटी से थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा एंड यूजर्स के लिए कौन से स्टेप्स रिकमेंडेड होते हैं और इंस्टॉलर्स के लिए कौन से स्टेप्स रिकमेंडेड होते हैं। तो मैं आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दावा पासवर्ड रीसेट करने के ये मेरे पास 5 तरीके हैं। और एक पासवर्ड रीसेट करने का तरीका है आईपी कैमरे का। तो ये सबसे पहले अगर एंड यूजर के लिए कौन कौन से रिकमेंडेड हैं वो डीएमएसएस के थ्रू, सिक्योरिटी कोड के थ्रू, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू। और जो इंस्टॉलर्स के रिकमेंडेड होते हैं वो है कॉन्फ़िग टूल के थ्रू और डूलिंग केयर। डूलिंग केयर का आपको एक सेशन भी दिया जाएगा और आज मैं आपको बता दूंगा डूलिंग से पासवर्ड किस तरह से रीसेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर डीएमएसएस की बात करूं तो डीएमएसएस में सबसे पहले किस तरह से पासवर्ड रीसेट किया जाता है। आप डीएमएसएस में जाएंगे तो वहां पे टूल्स की ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। टूल्स में अगर आप जाएं वहां रीसेट डिवाइस पासवर्ड की ऑप्शन आ रही होती है। और वहां पे आप जो डिवाइस है उसको सिंपल उसका स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वो आपको सिंपल कह देता है कि आप अपना जो है पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये है डीएमएसएस के थ्रू पासवर्ड रीसेट करने का तरीका। ये मैं आपको भी लाइव करके भी दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। इसी तरह से ये सिक्योरिटी कोड में क्या होता है कि इसमें हम जो है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब हम ईमेल के थ्रू कर रहे होते हैं। हम जो है वो एक अनबाइंडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं, अनबाइंडिंग डिवाइस क्यूआर कोड अनबाइंडिंग डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं। और एक होता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे होते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का तो मैं शायद आपको लाइव डेमो ना करवा पाऊँ क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने इस पे किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। तो ये है सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला। जब भी आप एक डिवाइस को इनिशियलाइज करते हैं तो वो सबसे पहले कहता है कि आप अपनी ईमेल प्रोवाइड करें। आप अपनी ईमेल देते हैं। उसके बाद वो आपसे ऑप्शन मांगता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस की। मतलब वो कहता है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, वहां पे आप कुछ भी लिख देते हैं।
आप फेवरेट बॉस वहां पे कुछ लिख देते हैं, फेवरेट फ्रूट वहां पे कुछ लिख देते हैं। तो जो आप ये क्वेश्चंस के आंसर अगर याद रखेंगे और लिख देते हैं, और आपने याद भी रखने हैं, और जब आपको पासवर्ड भूल जाते हैं या पासवर्ड आप रीसेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप सिर्फ ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, तो फर्दर आपको कह देगा कि आप न्यू पासवर्ड सेट कर दें, और उसको एक बार कंफर्मेशन के तौर पर वो दोबारा फिर मांगता है। इस तरह से आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डूलिंग केयर के थ्रू। डूलिंग केयर में सबसे अगर आप डूलिंग केयर के थ्रू बहुत इजी मेथड है इसकी। मैंने ये जो है इसकी वन बाय वन मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी हुआ है। सबसे पहले आप टूल्स में जाएंगे, वहां पे रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन आ रही होती है, और अगर आपने ईमेल नहीं दी, आप ईमेल नहीं दी, वहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे डिवाइस की इमेज मांगेगा, जो आपने डिवाइस का, या तो आप P2P के पास P2P जो आपके पास आ रहा था क्यूआर कोड वो दे दें, या फिर आप जो आपके पास जो डिवाइस बॉक्स की जो लेबल पिक्चर होती है वो दे दें। वो करने के बाद आपसे वो कहेगा न्यू पासवर्ड सेट कर दें, और फिर कंफर्मेशन के तौर पर वो दूसरी दफा मांगेगा, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे वो आपके सामने रीसेट पासवर्ड की सक्सेसफुल की दे देगा। ये मैंने आज लाइव डेमो करके आपके सामने स्क्रीनशॉट इस तरह से लगाए हैं। तो मैं आपको लाइव डेमो करके बता देता हूँ कि किस तरह से कहते हैं। ये मैंने पीपीटी के थ्रू थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं आपको, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को समझ आइए, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि इस तरह से कहते हैं। मैंने पीपीटी मैंने प्रेजेंट नहीं करनी थी, बट मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी तो मैं लाइव डेमो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फर्दर मैं आपको लाइव डेमो करके बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मोहसिन मेरी, विजिबल है। ओके ओके गुड। तो सबसे पहले ये देखेंगे, मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है, इसको मैं कह दूंगा कनेक्शन, इसको मैं कह दूंगा यहाँ से। ओ ये इंटरनेट इशू आ रहा है शायद, मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ। इंटरनेट का थोड़ा सा मसला चल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ ये हो जाए कनेक्ट। इवन मैंने इंटरनेट वाले को कॉल करके स्पेशल बोला है कि इंटरनेट बिल्कुल भी डाउन ना हो। मोहसिन ये लोकल नेटवर्क पे नहीं है डीवीआर? ये मैंने डायरेक्ट राउटर से किया हुआ है, फिर भी ये डाउन चल रहा है। आपने लैन को आईपी क्या दिया हुआ है अपने नेटवर्क को? यही मैंने अभी मैं पहले टेस्टिंग कर रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था इंटरनेट, अभी ये हुआ है। हम्म। अभी मैं सारी एक बार दोबारा ना, ट्रेनिंग से पहले एक बार प्रॉपर टेस्टिंग कर रहा था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। आईपी पिंग हो रहा है?
ओके, चल गया, गुड। अच्छा, ये देखिए, मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फर्दर मेरे पास ओके की ऑप्शन वो रिक्वायर करेगा। और मैं अगर ईमेल से रीसेट करना है तो मैं क्या करूंगा, डीएमएसएस पे जाऊंगा। मैं अपना मोबाइल का अगर कनेक्ट कर दूं स्क्रीन, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, फर्दर आपको वहां से बताता हूँ। आप कर सकते हो, दो स्क्रीन इकट्ठे शेयर कर सकते हो आप। ओके। मेरी दूसरी स्क्रीन विजिबल है? अब मेरी दूसरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं मोहसिन, आपकी नहीं सिर्फ एक। मोहसिन, दूसरी स्क्रीन अभी नहीं आई। वो मेरे ख्याल में एक टाइम में एक स्क्रीन आती है, दो स्क्रीन शेयर नहीं होती। ओके ओके, अब दूसरे से आ जाओ। मैं दूसरे से कहता हूँ। अच्छा, ये जी मैं आ रही है। डीएमएसएस पे है, यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन आ रही है। टूल्स पे आके यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है रीसेट डिवाइस पासवर्ड। तो यहाँ से मैं ये जो ईमेल है, ये जो क्यूआर कोड है, इसको रीसेट करूंगा तो मेरी, स्कैन करूंगा तो मेरी जो है स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा, मेरी ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा। ये देखिए, सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड पासवर्ड रीसेट। ओके। ओके करूंगा तो ये विद इन 5 to 10 सेकेंड्स के ऊपर मेरा पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी ईमेल पे। फिर मैं वहां पे सिक्योरिटी कोड लिखूंगा। मेरा अगर पासवर्ड आ जाए तो फिर मैं दूसरी स्क्रीन स्विच कर लूँ। बस स्विच कर लो स्क्रीन अब। पासवर्ड वहीं से दिखा दो ना, ईमेल से। ओके। अच्छा, ये सिक्योरिटी कोड मेरी इस पे आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास सिक्योरिटी कोड आ गया। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कोड सिंपल मेंशन करूंगा तो वो जो है वो न्यू पासवर्ड की ऑप्शन दे देगा कि आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है, आप न्यू पासवर्ड दें। मेरे पास सिक्योरिटी कोड आया 4113 44। ठीक है। 1014। ये है सिक्योरिटी कोड, वो पुराना मैंने लिख दिया, FC 6C। ये मैंने सिक्योरिटी कोड लिख दी है। अब देखें, उसने मुझे फर्दर कह दिया कि अब आप जो है अपना नया पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं। तो मैं इसको अब नया पासवर्ड दे देता हूँ। अगर ईमेल ना लगी हो तो फिर क्या होगा? वो भी बता दूंगा आपको। ये ईमेल के केस में है, अगर आपने ईमेल दी है तो आप किस तरह से इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। अब फर्दर आपको मैंने वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस वाला भी बता दिया है, ईमेल वाला भी बता दिया। ईमेल के केस में क्या होता है, और एक केस होता है कि आपकी डिवाइस, आपने क्यूआर पहले बाइंडिंग करनी है, उसके बाद आप किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको केस बता देता हूँ। पहले मैं डीएमएसएस पे डिवाइस को बाइंड कर लूँ, फिर मैं इसको फॉरगेट करके कहता हूँ। ये पासवर्ड, आप अकाउंट में जाएंगे, पासवर्ड रीसेट, यहाँ से आप डिवाइस को पहले बाइंड करेंगे। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा सकता हूँ।
ये मैंने अब डिवाइस को बाइंड कर लिया। मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन विजिबल एक बार कर देता हूँ, यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन विजिबल है सबके लिए। अब देखिए, मैंने वो क्यूआर कोड को जी। स्कैन कर लिया था। अब मैं ये डिवाइस को बाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डीएमएसएस अकाउंट पे। कैसे कर रहे हो बॉन्ड? मुझे समझ नहीं आई मेथड की। मैं सिंपल क्या किया, मैंने P2P वाला जो क्यूआर कोड था हमारा पासवर्ड रीसेट वाला, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं बैक करके आपको दोबारा दिखाएं। ओके ओके श्योर। ये देखें, मैंने सिंपल पहले अपनी डिवाइस को बाइंड करना है डीएमएसएस के साथ। मेरी डिवाइस अभी बाइंड नहीं है, तो मैं यहाँ साइड पे अकाउंट की ऑप्शन आ रही होती है आपके पास। मैं शुरू से बैठ जाता हूँ। ये यहाँ कॉर्नर पे आपके पास अकाउंट की ऑप्शन आ रही है। जब आपने डिवाइस, किसी भी डिवाइस को अगर बाइंड करना है ना डीएमएसएस पे, तो यहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा। और ये अकाउंट से नीचे थर्ड ऑप्शन आ रही, पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट करने के लिए वो सबसे पहले कह रहा है कि आप अपने इस क्यूआर कोड को बाइंड करो डीएमएसएस अकाउंट के साथ। क्लियर है? अब ये चीज आप लोगों को क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा। कैसे अब मैं स्कैन आपको करना है अपनी दिखाओ जरा। ओके, मैं मोबाइल से दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं दो स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता मैं। ओके, मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, मोबाइल से दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे मोबाइल की स्क्रीन। मेरे मोबाइल की स्क्रीन विजिबल है सबके लिए। ये देखें, मैं इधर सिंपल मी पे आऊंगा, मी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद ये टूल्स में जाऊंगा और पासवर्ड रीसेट पे करूंगा। और अगर मैं अपनी डिवाइस को बाइंड करना चाहता हूँ, ये प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा और पहले अपनी डिवाइस को बाइंड कर लूंगा। वो जो क्यूआर कोड मैंने आपको भी दिखाया था, उसको मैं सिंपल यहाँ से स्कैन करने के बाद बाइंड कर लूंगा। ये मैंने बाइंड कर लिया। अब जो मैंने पासवर्ड पहले रखा हुआ था वो लिखूंगा। यानी ये वन स्टेप टू। तो आपको पहले जब डिवाइस ऐड करानी है तभी करना पड़ेगा ये स्टेप, बाद में नहीं हो बिल्कुल सकता ये। बिल्कुल। अब अब ये ये मेरे डिवाइस पास ऐड हो डिवाइस, गई है। जी डिवाइस ऐड होगी। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मेरे पास कह देगा ये आप जो है वो न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, न्यू पासवर्ड की मेरे पास ऑप्शन आ गई है। ये यहाँ से मैंने एक बार फिर वो आपसे डीएमएसएस अकाउंट का जो पासवर्ड है ना वो भी रिक्वायर करेगा। जैसे ही मैं न्यू पासवर्ड दूंगा, उसको कंफर्म करूंगा, डीएमएसएस का जो आपका पासवर्ड है वो भी कंफर्म करता है आपसे। ये देख रहे हैं, सक्सेसफुली चेंज द पासवर्ड। इस तरह से आप डीएमएसएस से जो है वो इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके। काइंडली अगर आप लोगों को साथ साथ चीजें क्लियर हैं तो वन जो है वो करें। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे फिर भी साथ साथ बताते रहें। चैट में बता सकते हैं। ओके, पॉजिटिव है। गुड। ये थे पासवर्ड रीसेट करने का एक तरीका, है कॉन्फ़िग टूल के थ्रू, दावा पार्टनर ऐप के थ्रू। अच्छा, अभी वो इस वजह से नहीं मैं आपको उसका लाइव डेमो दे सकता। चले मैं ट्राई करता हूँ। उसके लिए ना आपको वायरलेस कनेक्ट करना पड़ता है डीवीआर को। आपको उसको जो है वो लैन केबल के थ्रू नहीं कर सकते। उसकी ऑप्शन है कि आप उसको वायरलेस डोंगल के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ ऐसे। अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक आपने तीन मेथड बताए हैं। पहला ये क्वेश्चन आंसर वाला,
दूसरा आपने जी जी। बताया कि जो है ना, अगर ईमेल बाइंडिंग लगा हुआ कलर। हो, ईमेल लगा हो हम्म। तो आप जो है उस पे कोड मंगवा सकते हो स्कैन करके। अच्छा, बिल्कुल कोड मंगवाने के लिए जो है डीवीआर को भी ऑनलाइन होना चाहिए? बिल्कुल। डीवीआर का ऑनलाइन होना जरूरी है। मतलब कि मैंने अगर जो है ना ईमेल से जो स्कैन करना है, ईमेल मेरा लगा हुआ है, पासवर्ड मैं भूल गया, फॉरगेट पासवर्ड करूंगा तो जब, तो मुझे डीवीआर को ऑनलाइन रखना पड़ेगा? जी। नहीं, ऐसा नहीं है। डीवीआर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। आपका मोबाइल ऑनलाइन होना चाहिए, मोबाइल पे इंटरनेट चल रहा होना चाहिए। आपका डीवीआर चाहे ऑफलाइन मोड में भी है, कोई इंटरनेट नहीं भी चल रहा, तो आप स्टिल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। कैसे? कि आप जाओगे, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे डीएमएसएस से, और डीएमएसएस जो है वो, उसके ऊपर जो है इंटरनेट चल रहा होना चाहिए उस वक्त। जब आप स्कैन करेंगे तो आपका जो है वो जो है स्कैन होके ईमेल के ऊपर जनरेट हो जाएगा। क्यूआर कोड से जो है डीएमएसएस रिक्वेस्ट करेगा, आपके ईमेल पे कोड डालेगा और आप डाल सकते हो। ऑनलाइन करना नहीं जरूरी। ठीक है? ओके ओके, फिर भी थैंक यू। वेलकम। चले आगे, चले आगे, चले। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं मोबाइल की। अच्छा, ये जो मैं आपको अब मेथड बताऊंगा, इसके लिए आपका वायरलेस होना जरूरी है। मैंने भी लैन केबल कराई, इसके वो खुद ऑप्शन बता देता है कि आपको इसका वायरलेस जो है वो लैन के थ्रू होना जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख रहे हैं, ये मैं धावा पार्टनर ऐप पे आया हूँ। मोर पे मैंने क्लिक किया। मोर पे क्लिक करने के बाद सब ये डूलिंगर के साथ ही कॉन्फ़िग टूल की ऑप्शन है। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैंने जैसे ही सेम नेटवर्क पे, इसके लिए भी सेम नेटवर्क पे होना जरूरी है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने मुझे ये जो है मेरा आईपी जो है वो बता दिया, और डिवाइस का भी बता दिया कौन सी डिवाइस है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये आ रहा है यहाँ पे फॉरगेट की ऑप्शन। मैं फॉरगेट पे क्लिक करता हूँ अगर मैं पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूँ। और ये मैंने वो क्यूआर कोड स्कैन करना है। मैं आपको अपने मोबाइल से एट अ टाइम दो स्क्रीन शेयर्स करना। अच्छा खैर, मैं क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ। अच्छा, इसने एक चीज नीचे पॉइंट लिखा हुआ, मेक श्योर दैट योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू लैन बिफोर स्कैनिंग। मतलब ये मेरी डिवाइस जो है ये वायरलेस कनेक्ट होना जरूरी है। अभी तो मेरी मैंने वो स्क्रीन पैच शेयर हो रही कीपर है? लगाई है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भाई, आपकी शेयर हो रही है। स्क्रीन ओवरलैप हो गई है या दोनों आ रही हैं साथ? आपकी आ रही है बस। दोनों? भाई दोनों आ रही हैं। दोनों मेरे साइड पास बाय तो साइड एक आ आ रही रही है? है। हाँ, जी तो भाई। आपके एक आ पास रही एक ही है, है जी एक क्या आ भाई, रही आपके है। पास? साइड बाय साइड बाय साइड आ साइड, रही हैं दोनों। साइड बाय साइड आ रही है बस। ठीक है, तो आप कर सकते हो शेयर भाई। मेरे पास क्यों एक आ रही है? ये देखिए, अब मैंने आपका वो किया तो वो एक आ रही है। तो आपने भी शेयर की हुई है ना स्क्रीन, आपको कैसे दो नजर आएंगी? बट मेरे लैपटॉप पे तो आनी चाहिए ना आपकी स्क्रीन साथ। लैपटॉप पे नहीं आ रही थी साथ, आपको तो आ रही थी। जी भाई, मुझे दोनों आ रही थी शेयर। आप लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो? भाई मैं मोबाइल पे हूँ। मोबाइल पर। मेरे लैपटॉप पे एक आ रही थी। अच्छा, आप कंटिन्यू करो, आप जिस तरह से कर रहे हो सही है, अच्छा जा रहा है, कर लो। अच्छा ठीक है, ये आप लोगों को अभी ये मैं बता रहा हूँ कॉन्फ़िग टूल वाला मेथड। ये देख रहे हैं, ये मैं एक बार दोबारा वापस जाके बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सिंपल कॉन्फ़िग टूल पे क्लिक किया और ये जो मैंने इस पे क्लिक किया और नीचे ये फॉरगेट की ऑप्शन आ रही है। फॉरगेट पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक तो आपका वायरलेस नेटवर्क पे होना जरूरी है, और दूसरा मैंने वो क्यूआर कोड को स्कैन करना है। आ, ये देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड को मैंने स्कैन करना है। ये स्कैन कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये इसने कर दिया, और ये फर्दर मेरे जो है अब मेरे उस ईमेल के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी कोड आ जाएगा। और वो सिक्योरिटी कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरा पासवर्ड रीसेट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। ये धावा पार्टनर ऐप से किया है आपने? जी जी, पार्टनर ऐप कॉन्फ़िग टूल से। धावा पार्टनर ऐप से अगर आपने स्कैन करना है तो आपकी दोनों मोबाइल फोन भी और डीवीआर भी आपका सेम नेटवर्क पे होना चाहिए, वाईफाई के जरिए, ऐसे ही? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही ओके। है। ओके। अगर मैं आपको ठीक है। बताऊं कि अगर दोनों डिवाइसेस जो है ना वाईफाई पे भी नहीं है, फिर भी आपका पासवर्ड रीसेट आप कर सकते हो इस तरह से, तो अच्छा नहीं हो जाएगा?
हाँ, ठीक है वैसे, ये बहुत बेस्ट अच्छा है। हो जाएगा। वो एक डिवाइस को तो ऑनलाइन होना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल की रिक्वेस्ट जनरेट जैसे होगी। हाँ, बल्कि एक डिवाइस का होना जरूरी है। यानी आपके 3G 4G तो नेट की, जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ईमेल जनरेट कैसे होगी? तो आपके लिए, इसीलिए मैंने ये एक रीजन बताई है कि क्यों नहीं हो सकता दोनों लोकल डिवाइसेस पे, दोनों ऑफलाइन मोड में। ठीक है, आपको ये हम्म। करना है कि जो है ना, अगर आप आपके पास एक कन्वर्टर है लैन टू सी टाइप, अगर आपका मोबाइल के हम्म। अंदर सी टाइप की चार्जिंग वाली केबल लग सकती है, और आप अगर लैन टू सी टाइप वाला कन्वर्टर ले लें और केबल आप डायरेक्ट लगाएं कैमरे के साथ, कैमरे के साथ आप लैन केबल लगाएं, और जो है कन्वर्टर की जो दूसरा एंड है सी टाइप, वो अगर मोबाइल में लगाएं तो लोकल नेटवर्क पे आपकी डिवाइस सर्च हो जाएगी। अब ये फंक्शन हमने डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, ओके ओके। आप अच्छा, ये सर्च मेरे पास लोकल सिक्योरिटी कोड। लोकल नेटवर्क पे आ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा, ये मेरे पास सिक्योरिटी कोड आया था, वो कन्फिग टूल से इसके करने के बाद ही मेरे पास सिक्योरिटी कोड आ गया। तो वो ठीक है, मैं सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लिख दूंगा, 58690। इस केस में जो अभी आपने किया, इसमें जो है ना, आपके डीवीआर और उसको ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल से जब आप स्कैन करें तो उस पे इंटरनेट आना चाहिए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये आगे मैं चलो। पासवर्ड, ठीक है, ये स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज आती है डीएम, डू लिंक केयर के थ्रू पासवर्ड रीसेट करना। अच्छा, डू लिंक केयर के थ्रू आप जो है वो एक डिवाइस का एक दिन में 10 बार पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा बार करते हैं तो वो नहीं करता, वो कहता है आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। तो मैंने ना काफी ट्राई करने के बाद वो मुझे ना, अब वो मैंने 10 बार से भी ज्यादा, 10 बार मेरी लिमिट पूरी हो गई थी। तो मैं फर्दर आपको करके बता देता हूँ, अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। ये डूलिंग वाला स्टेप आप लोगों ने लाजमी समझना है, ये सबसे आसान तरीका है पासवर्ड रीसेट करने का। ये देख रहे हैं यहाँ पे डूलिंग लिखा आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ नीचे टूल्स की ऑप्शन आ रही है, ये देख रहे हैं थर्ड नंबर पे टूल्स की ऑप्शन आ रही है। ये मैं टूल्स पे क्लिक करूंगा, ऊपर मेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी, डिवाइस एक्टिव करने की, आईपी चेंज करने की, पासवर्ड रीसेट करने की। मैं पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करूंगा, और ये मेरे पास देख रहे हैं अगर मुझे पासवर्ड नहीं याद तो उस केस में मैं क्या करूंगा, फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करूंगा कि मुझे पासवर्ड अपनी डिवाइस का नहीं याद। ठीक है, तो मेरे पास ये डिवाइस मेरी आ रही है, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। और ये देख रहे हैं इन केस अगर मेरे पास ईमेल अनअवेलेबल है, अगर मुझे ईमेल नहीं याद, मैंने ईमेल नहीं दी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पे स्टिकर की पिक्चर दे दूंगा। या तो मैं स्टिकर की पिक्चर दे सकता हूँ, या तो मेरे पास जो P2P वाला जो आ रहा होता है हमारे पास क्यूआर कोड, उसकी पिक्चर दे दूंगा। जब मैं वो पिक्चर दूंगा तो वो सक्सेसफुली रीसेट कर देगा। अभी मेरे पास ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी ये इसको रीसेट नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टेप की आप लोगों को समझ आ गई, और ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है डूलिंग से आप किस तरह से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये जो 5 स्टेप्स एनवीआर और डीवीआर को पासवर्ड रीसेट करने के तरीके हैं वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ आए तो मुझे काइंडली वन प्रेस करें, तो मैं आप लोगों को फर्दर आईपी कैमरा किस तरह से रीसेट करता है वो भी मैं गाइड कर देता हूँ। तो काइंडली वन प्रेस करेंगे, अगर आप लोगों को समझ आ गई तब तक मैं पैच केबल जो है वो मेरे पास एक ही है अच्छा, तो मैं ये लगा जो रहा हूँ। ना लास्ट में जो आपने डूलिंग का दिखाया, यहाँ पर एक और चीज भी लिखी हुई आ रही थी, सेंड डॉक्यूमेंट, ये क्या था? सेंड डॉक्यूमेंट्स में आपने सिंपल वो देना है, लेबल की पिक्चर देनी है। ओके, लेबल की पिक्चर खींच के मैंने लगा दिया तो मेरा पासवर्ड रिसेट हो जाएगा खुद ही? लेबल की पिक्चर लगा के आपने सबमिट कर देना है। आपका पासवर्ड मैंने पीपीटी में ना ये स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने किया हुआ है।
ये देख रहे हैं, मैं डूलिंग के थ्रू कर रहा था। मैंने क्या किया, पासवर्ड रीसेट पे क्लिक किया, ईमेल अनअवेलेबल दी, और ये जो स्टिकर सेंड डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टिकर की पिक्चर दी। स्टिकर की पिक्चर देने के बाद मैंने अपना नया पासवर्ड जो है वो रखना था, और उसके बाद मैं उसको सबमिट करूंगा तो वो मेरा पासवर्ड रीसेट कर देगा। ये वो केस है जब आपको ईमेल याद ही नहीं है, तो आप इस केस में, ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है पासवर्ड रीसेट करने का, डूलिंग के थ्रू। क्लियर है? तो अब मैं आपको आईपी कैमरा किस तरह से रीसेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए होगा, मेरे पास पैच केबल एक है, तो मैं बस विद इन 1 मिनट आप लोगों को करके बताता हूँ। क्वेश्चन आंसर ले, मैंने क्या है। तो एबल ही कामों की मैंने उनको अनम्यूट की ऑप्शन की है, वो करें। आपने माइक पे बोला है उनको, क्या है माइक पर। जी जी, मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो डीएमएस ऐप है, हम फॉर एग्जांपल उस पे एलसीडी पे, जैसे एक लोकल एलसीडी है, कोई भी एंड्रॉयड एलसीडी है, बगैर वीजी केबल और एचडीएमआई केबल के कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसमें? क्या कह रहे हैं मतलब ये जो है डीएमएसएस के थ्रू आप बगैर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक डीवीआर है, ये एनवीआर है, उसको एलसीडी पे हमने ऑनलाइन क्लाइंट को दिखाने हैं किसी अदर जगह पे, तो डीएमएसएस एचडी के नाम से। एचडीएमआई केबल भी नहीं एंड्रॉइड लगा रहे और एंड्रॉइड। वीजे केबल। जी जी, एंड्रॉइड अच्छा, एलसीडी है, इसमें एंड्रॉइड कौन सा एलईडी है। सॉफ्टवेयर? जी जी। डीएमएसएस एचडी के नाम से होती है हमारी, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। डीएमएसएस एचडी के नाम से होती है वो, कुछ एंड्रॉइड एलईडीज को सपोर्टेड होता है, तो वहाँ से वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट आकिब हुसैन। जी आकिब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, वो मुझे थोड़ी लेट हो गई ये प्रोग्राम अटेंड करने में, तो हम्म। काइंडली आप वीडियो बना के ग्रुप में भेज देना। जी जी ज़रूर, ये वीडियो हम अपलोड भी कर देंगे फेसबुक पे भी, और मैं पार्टनर ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा, और आपके साथ ये शेयर भी हो जाएगी, ठीक है, ग्रुप में। ये मेरे मसला आया था एक बार ना, मतलब काफ़ी बार ये मसले आए हैं मेरे साथ। ठीक है, तो ठीक है ये इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। जी। जी मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुसलिम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा है आज। कोई नहीं, थोड़ा मसला आ गया, परेशान नहीं होना। दूसरा यार, अहमद इर्तजा भाई को भी बोलने दिया करें, वो आप उसे खुडे नहीं लगाया हुआ है। नहीं नहीं, अहमद रजा हमारे यार आप साथ सेशन जनूबी होते हैं वो तो। जनूबी पंजाब के में जो भी बंदा आता है, पहले हुजैफा था, वो भी थोड़ा अरसा ही लगा, फिर अब्दुल्ला जरार आया। अभी अहमद भाई को भी हम देख रहे हैं कि जिस दिन से ट्रेनिंग हो रही है, बेचारे को बहुत कम टाइम मिल रहा है। नहीं इमरान भाई, नहीं मेरा नहीं, टाइम इर्तजा अब फ्राइडे का होता है। मैं इंशाल्लाह। फ्राइडे को ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहा हूँ, कल मेरी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। चले, ठीक ठीक है भाई, ठीक, ओके। आप लाजमी ज्वाइन करें। इर्तजा जो है वो साउथ पंजाब को देख रहा है, और ट्रेनिंग्स भी करवा रहा है डीजी खान में बस और हम तो प्रीमियर खान में, आवाज बाकी सुनने के लिए, ये। भाई की आवाज सुनने के लिए तरस रहे होते हैं ना भी, कहीं हमारा भाई भी बोलेगा। नहीं नहीं, ये तरस चलें क्यों रहे ठीक हैं है, सर, वो नेक्स्ट। तो अवेलेबल है, आप कर सकते हैं बात। इधर इधर रोज इधर ही होता है वो। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बास। मोहसिन, क्वेश्चन आंसर्स बाद में ले लेना, मैं शेयर करके पहले वो दिखा देता हूँ, अटेंडेंस, मेरे पास है कैमरा अटेंडेंस। ऑनलाइन। अच्छा है आपके पास, इर्जा जल्दी से जी दिखा जी, दो मेरे ओके फिर। पास ओके, है, मैं गुड। दिखा देता हूँ। थैंक यू प्लीज इर्तजा। प्लीज प्लीज प्लीज। गुड। हेलो। अब्बास एक मिनट, जो है ना पहले सेशन को, ये जो है ना कैमरा वापस आ गया है एक और स्क्रीन से, तो आप ये सेशन ले लें। ये कैमरा जो है ना ये- रीसेट करने का तरीका जी, एक दफा सारे दोबारा देख लें। मैं चैट को ये। थोड़ा थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ओके अच्छा, जी। कन्फिग
में जब आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कैमरा जो है वो शो हो रहा है। पासवर्ड रीसेट में आएंगे, पासवर्ड रीसेट में आने के बाद यहाँ पे आपको रीसेट की ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, तो अब यहाँ पे दो मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, एक XML फाइल जनरेट करके देने वाला और एक QR कोड के थ्रू। अगर आप QR कोड के थ्रू जाते हैं तो आपके पास DMSS ऐप के अंदर जो आपने डिवाइस ऐड की हुई है, आप अपना DMSS अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे मी में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपको वहाँ पे रीसेट डिवाइस पासवर्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना, तो आपकी एक ईमेल आईडी पे जिस जो आपकी DMSS पे लगी हुई है उसके ऊपर सिक्योरिटी कोड के एक सिक्योरिटी कोड आएगा। आप वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसी तरह न्यू पासवर्ड और कंफर्म करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। सेकंड वे होता है हमारे पास XML फाइल जनरेट करने का। आप इस XML फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो पाथ पूछेगा कि आपको XML फाइल कहाँ सेव करवाना चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं ब्राउज पाथ करके इसको पाथ देता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सेव करवाता हूँ माय कंप्यूटर, या किसी भी फाइल जहाँ पे भी आप करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इसको करवा सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसने XML फाइल जनरेट कर दी है। अब ये जब XML फाइल जनरेट कर देगा तो आपने ये XML फाइल हमें व्हाट्सएप करनी होगी, या आप मुझे, अगर आप कराची से हैं तो आप इशफाक को भेज सकते हैं, नॉर्थ पंजाब से हैं तो आप साद को भेज सकते हैं, और अगर साउथ पंजाब से हैं तो आप ये मुझे फाइल भेज देंगे XML, तो इसके बदले में हम आपको एक रिजल्ट फाइल देंगे। वो रिजल्ट फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके पास मॉडिफाई की पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, तो इस तरह आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर देंगे। तो ये वाला मेथड होता है हमारे पास आईपी कैमरास को रीसेट करने इर्तजा का। मेरे ईमेल पे भेजें, मैं आपको रिटर्न करूंगा फाइल, करके दिखाना है जी ना। मैं ये फाइल मुझे ईमेल करें, और ये सबको बता देंगे, धावा की टीम के जितने भी धावा की आईडीज वाले हैं ना, उनको किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुझे ही कर रहे होते हैं सारे लोग, ठीक है। जी अब जैसे कराची वाले अशफाक को भेजें, ठीक है, इर्तजा को भेजें, आप साद को भेजें, मोहसिन सजाद, मोहसिन इजाज को भेजें ईमेल पे। आप ये ईमेल के हॉटलाइन बगैर हमारे आपने नहीं इंजीनियर है भेजनी। उसको भी भेज सकते हैं। आरएमए हॉटलाइन वालों पे को भी भी भेज हम। सकते हैं, जी जी जी, ठीक हम्म। है। इर्तजा प्लीज जो है ना मुझे ईमेल करें, मैं अभी रिटर्न करूंगा फाइल आपको। जी भाई मैं आपको भेज रहा हूँ। और ये जो है ना, आप व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं ईमेल नहीं कर सकता। ईमेल जो है ना, हमारे सर्वर से, हमारी डोमेन से, जो हमारा ईमेल है ना @dhawaTech.com, उससे ये लिंक है हमारा सर्वर जो जनरेट करता है फाइल। तो अगर आप ईमेल नहीं करेंगे ना तो हम नहीं कर सकते ये जनरेट। और ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है फाइल, ठीक है। हमारी सिर्फ डोमेन से ईमेल जाती है। इस अटैचमेंट भेजिएगा मुझे, भेज रहे हैं आप इर्जा? जी भाई मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। मुझे ईमेल पे भेजें जरा। भेजिए मुझे इर्जा ईमेल। जी भाई बस ये सेंड हो रही है। मोहसिन सजाद, वो ना, आप अटेंडेंस कुछ देर के लिए प्ले कर दो। हाँ, मैं करूँ।
तो मुझे ईमेल नहीं आई आपकी। भाई मेरे एंड से बस ये थोड़ा सा ही रह गया, 99% पे आ गया। होगी है सेंड, देखें आ गई है आपको, मेरे एंड से चली गई है। मैं कर रहा हूँ लेकिन अभी तक आई नहीं है। आ गई। अटेंडेंस आप इतनी देर में लगा दें और सवाल ले ले यार मोहसिन। जितनी देर में जो है ना इनको रिजल्ट फाइल आती है तो हम दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे दो क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये पॉइंट्स के मुतालिक है। पहले आपने पॉइंट्स दिए, अब आप वो दे रहे हैं कि हम एक कूपन। मोस्टली जो इंस्टॉलर हैं वो कूपन को यूज़ नहीं कर सक रहे हैं। ये सब के सब डीलर जो हजरात हैं, ये उनको बेनिफिट जाता है। वो इंस्टॉलर से कूपन करवा लेते हैं और बाद में इंस्टॉलर के साथ ही कंपटीशन हो रहा होता है प्राइस का। एक तो ये इशू है। क्या सेकंड मतलब आप इसका बात का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले इसी बात को पहले ले लेते हैं ना। जी क्योंकि ये आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताई है ना, तो इस पे पहले अगर आपको जवाब मिल जाए तो फिर आगे चलें। ठीक है सर। क्या मतलब है आपका कि डीलर को फायदा होता है आपको नहीं सर होता? मसला ये है ना कि जो इंस्टॉलर्स हैं अगर उनके पास इतने फाइनेंस हो कि वो सामान परचेज कर सकें, तो फिर हम्म। वो इंस्टॉलर का काम तो ना करें, जाके दुकानदारी करें। नहीं, इंस्टॉलर के पास आपको इतने पैसे आपको इतने आप B1A21 खरीदते हैं? नहीं, मतलब वो स्कैन करवा के रख लेते हैं सर ना मेरी बाद बात में। का जवाब दें, B1A21 लेते हैं आप? खरीदते हैं? खरीदते, बिल्कुल खरीदते हैं। हर लेकिन ये 5 दिन हमारे 7 दिन में ऊपर कोई एक पीस खरीदते हैं? 5 दिन में 10 दिन में एक पीस लाजमी खरीदते हैं नहीं, इंस्टॉलर्स? इसमें कोई जरूरी नहीं है। बाज दफा आप 8-10 पीस भी परचेज कर लेते नहीं हैं। नहीं, सम टाइम मैं आप सिर्फ एक होता है जनरल, कि वन सर भी। मैं जनरल आपको पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जी जी B1A21 इस वक्त जो है 2500 2600 2800 3000 का एक कैमरा मिल रहा है आपको, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है और सर। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी खरीदने की? हफ्ते में कम से कम आप 10 कैमरे 5 कैमरे, और नहीं तो एक तो लाजमी लग रहा होगा ना कहीं। इंस्टॉलर्स की बात कर रहा सर हूँ। आपकी बात नहीं, मैं इंस्टॉलर की बात, मैं इंस्टॉलर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा। नॉर्मली जो जितने इंस्टॉलर हैं, आप वन बाय वन तमाम से ले लीजिएगा, खाली मुझसे नहीं। मैंने तो एक अपनी राय दी है कि मोस्टली हम्म। इंस्टॉलर्स के साथ वीकली परचेजिंग नहीं होती है। वो हम्म। ज्यादातर वो ट्रबल शूट का काम कर रहे होते हैं इंस्टॉलर के, क्योंकि लाजमी बात है दुकानदार से जो कस्टमर उनसे परचेज करना ज्यादा पसंद करता है कि उनसे सामान आए तो उनसे वारंटी का और दूसरी चीजें होती हैं। इंस्टॉलर के पास वो कोई डायरेक्ट कस्टमर आया तो लेता है, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी सेल कम है, जिसकी वजह से इनको कूपन का फायदा नहीं है। उसके अगेंस्ट अगर आपने जो गिफ्ट रखे हुए हैं, उन गिफ्टों में ये है कि आप इतने क्लास अटेंड करें तो आपको फलाना गिफ्ट अवेलेबल हो तो जाएगा सर जो आप चॉइस। आप इसको गारंटी कैसे दे सकते हैं? मेरे क्लास में इस वक्त 102 लोग हैं, अटेंडेंस 400 लोगों की आ गई है, मैं क्या करूं? ये तो क्या नहीं, कह आप सकता बता हूँ दें सर। मुझे, आप मुझे बता नहीं दें, सर, इसका मैं कोई हल निकाल अच्छा सकता हूँ? चलो, नहीं इसका कोई हल नहीं है। मैं तो अब जो कूपन चीज। मैंने क्यों दिया है? कूपन मैंने क्यों दिया 300 रुपए का कूपन, कि जो है ना आप 2000 रुपए की मिनिमम परचेज कितनी रखी है मैंने इस कूपन पे? 2000 पे तीन दो सौ हजार रुपए का डिस्काउंट। चलो ठीक है। नहीं सिर्फ इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना ताकि फिर वो कस्टमर 5 दिन है ना मेरे भाई, 5 दिन है, 5 दिन है, आप 5 दिन में किसी चल, वक्त भी यूज कर सकते हो। अच्छा सर, जो कल के आपने सेशन एक बताया था, क्वेश्चन जी था जी उसके बारे जी में, जी एनवीआर पे जी आप 3 से 4 या एक्सवीआर पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं बिल्कुल। सर उसमें एक चीज मुझे जो समझ नहीं आई है वो ये है कि मेरे मोबाइल के साथ बाइंड हो गया। अब बाकी 3 जो यूजर है उनको मैं कैसे बाइंड करूंगा? जो वो तो अनबाइंड मांगेंगे मुझसे अगर डायरेक्ट स्कैन करते हैं। नहीं नहीं उनको नहीं, मैंने कैसे आप अटेंड गेस्ट करवाना है? मोड में दे सकते हैं, उनको गेस्ट मोड में दे सकते हैं, सीरियल देंगे और जो है यूजर नेम पासवर्ड वो जो आपने बना के दिया उनको, उसमें सिर्फ अच्छा वही उसके कैमरे चलेंगे जो उसमें है। अभी जो है ना, मैंने आज भी मेरी बात हुई है हेडक्वार्टर से, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि चैनल शेयरिंग भी आएगी, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम है, Q2 में जाएगा वो, मतलब कि हमारा जो है ना मई या जून में जाएगी जो रिलीज, उसमें आएगा ये फंक्शन अच्छा, क्योंकि तकरीबन। सर प्रॉब्लम ये है ना जी कि किसी, जिस तरह उन्होंने कहा जी कल हमें 2 कैमरे फलाने को देने, 2 गार्ड्स को देने, दो जी जी जी, किसी यही कह और रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, उस पर गेस्ट मोड प्रॉब्लम में ये है ना कि अगर आप अगर जो है वो ना क्या करें कि आप जो है ना सिंपली क्या करें, अकाउंट बनाएं उनका। जैसे फॉर जी एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड का नाम है सनाउल्लाह, सही सनाउल्लाह के ठीक हो गया। नाम का अकाउंट बनाए DVR के अंदर या NVR के अंदर, ठीक है?
और ठीक। डीएमएसएस में उसके सनाउल्लाह वाले अकाउंट से गेस्ट मोड में आप उसको कर दें, उसको पास वही कैमरा चलेगा जो आपने उसको एक्सेस दिया, बस और कुछ नहीं चलेगा उसके पास। मतलब नहीं उसको रजिस्टर नहीं, लेकिन स्कैन तो उसने वही करना होगा ना। स्कैनिंग कैसे प्रॉब्लम होंगे? मैंने उसको एसएन से बाइंड कर हो दिया जाएगा। ना, कि नहीं, मैंने बाइंड कर लिया, गेस्ट मोड मेरे में, मोबाइल से बाइंड हो गया, अब उसने गेस्ट दूसरे पे मोड नहीं में जाना चल जब तक। जाएगा, गेस्ट मोड में चल जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके गेस्ट मोड बोल रहा हूँ मैं सर। ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। अस्सलाम वालेकुम 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 सलाम सर, वालेकुम सलाम। उबैद भाई, 3 सवाल हैं आज के। जल्दी जल्दी पूछ लें सर। पहला, आपकी शादी कब होगी? दूसरा, अहमद भाई इर्तज़ा की शादी कब होगी? तीसरा, मोहसन की शादी कब होगी? बस। मोहसिन का निकाह हुआ है, बस रुखसती करनी है उसकी, हमने इसको, हमने बस डोली में बिठा के रुखसत करना है। मेरी शादी ये मुझे नहीं पता, अभी सुस्ती चल रही है, तो इर्तुजा भाई खुद आपको जब आएंगे तो बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। वालेकुम सलाम जी सर। सर क्या हाल है? ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल ये था, जो ये जो आपका ईमेल है 24 आ रहा है या लिमिटेड टाइम है इसका? सर 24/7, और आप मुझे ना जगह ना वर्किंग टाइम में आप कर दें तो ज्यादा इजी है हमारे सबके लिए, मतलब कि 9 to 6 है ना, तो छुट्टी वाले दिन भी आप रिक्वेस्ट कर दें किसी को, अगर आप जानते हैं ना इर्तजा भाई को, मैसेज एक डाल दिया कि सर मैं साइट पे फंसा हूँ तो पासवर्ड रिसेट करा सकते हैं। मैं मोबाइल से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल करनी है ना, ईमेल फॉरवर्ड हो जाएगी, हमारे मोबाइलों पे कॉन्फ़िगर होती है नॉर्मली ज्यादातर, ठीक है। चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज, एक नहीं प्यार भरा मैसेज भेज दें कि सर पता है। आजाना मौदबाना गुजारिश है कि मैं एक साइट पे फंसा हुआ हूँ, संडे का दिन है, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज अगर कर देंगे तो मेहरबानी होगी। इस तरह से मैसेज करेंगे तो कोई रिफ्यूज नहीं करेगा सर, आपको मेरी बात मान लें। सर थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरे पास थी 4104 पुराना मॉडल हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। तो रीसेट नहीं हो रही थी किसी हम्म। डीलिंग से भी, एक पार्टनर प्रो पे, किसी पे भी नहीं हो रही थी। ब्लू वो वर्जन क्या है? होगा उसका पुराना। बहुत पुराना, मतलब शुरू शुरू में जो आपका आया था जी वही जी मॉडल था। जी 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 जी। तो उनका कोई हल? हाँ बिल्कुल हल है, सुबह को भेज दें, इर्तजा को मैं हल बता दूंगा सुबह को आपको, ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है सर। हो जाएगा, हो थैंक यू। जाएगा, वो भी हो जाएगा, उसका भी हल है, उसका वो ज्यादा मैंने आसान हल है। वो तो मैंने कस्टमर को वापस कर दिए, उसमें मसले बहुत थे कोई बात नहीं, हो उसमें। जाएगा, रीसेट हो जाएगी। पुरानी डिवाइस का रीसेट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है और आसान होता है, ठीक है। एक तो उसमें सेल का इशू था, सेल उसमें जो थे वो टांके वाला था। सर काफी ज्यादा लोग हैं क्यू में, तो अगर कोई और सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो बाकी। मच, थैंक यू। एएनएस इकबाल, प्लीज जल्दी जल्दी सवाल पूछेगा और रिलेटेड हो तो ज्यादा बेहतर है सर। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। तो सर मेरे साथ आज एक मसला हुआ है, मैंने ना एनवीआर एक अल्लाह खैर करे इंस्टॉल सर, किया। क्या हुआ? मसला ये है कि जब से ये डीएमएसएस में हाल कल से अपडेट हुई है मोबाइल हाँ पे, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा क्लाइंट है वो सऊदी अरब में होता है उनका, मतलब इधर मैंने रजिस्टर्ड उनके भाई के नंबर पे डीएमएसएस रजिस्टर किया है उनको, उनके नंबर पे वो शेयर हो गए, चल गया आगे, शेयरिंग करता हूँ उनके नंबर पे, सऊदीया वाले नंबर पे। हम्म। उनका ईमेल पे अकाउंट बना हुआ भी, वो किसी भी तरीके, मतलब उनके उधर वाले कैमरे चल रहे हैं, ये शेयर ही नहीं हो रहा, आप एरर आ उनको ये जाता वाला कर देना कि उनको कहें कि ऐप में रीजन पाकिस्तान कर दें। है। अच्छा, वो रीजन पाकिस्तान करें? हाँ, ये रीजन का मसला आ रहा है। तो क्रॉस रीजन आप जो ना अलाउ नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि वो ठीक है। उधर चला रहे हैं, फिर वो उस जी उसमें मतलब ये है कि मैंने डायरेक्ट उनको क्यूआर भी सेंड किया, पासवर्ड भी जी जी एनवीआर में जी, सेंड वो किया क्रॉस रीजन में मसला आता है ना, क्रॉस रीजन का मसला। उनको, फिर वो, लेकिन उनके फिर वो जो उधर वाले चल रहे हैं, सऊदीया वाले उनके जो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे साथ। ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये है, क्योंकि जितने भी हमने अपडेट किया ना, क्रॉस रीजन का मसला आता है उनको। क्योंकि अब उनका उधर के भी कैमरे चल रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने जो है ना दावा को सिलेक्ट किया ना, कि उधर भी दावा चलता है, इधर भी दावा चलता है उनका। आप देख लें, एक दफा चेक कर लें, हो सकता है पाकिस्तान करेंगे तो, अगर पाकिस्तान वाले चल जाते हैं तो फिर तो हमें इशू रिजॉल्व हो जाए, इशू हो जाएगा ना, पता चल जाएगा कि क्या इशू है, ठीक है। चलिए ठीक हो गया।
चलो मैं वो भी कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि अब मैंने जब इनको इंस्टॉल किया, इसमें जो है वाईफाई जो अपना आईपी वगैरह चेंज करता है तो कैमरे बार बार वो बंद करता है, मतलब वो उसको वो अनसेट। स्टेटिक आईपी करना पड़ता है उसका। कॉन्फिग टूल से हो जाता है। अब मोबाइल ऐप में भी जो कॉन्फिग टूल है ना, पार्टनर ऐप में, डूलिंग केयर में, जी जी। उनमें जो कॉन्फिग टूल है उससे भी हो जाता है स्टेटिक आईपी। लेकिन हमने उधर वाईफाई ना लगाया, डायरेक्ट लाइन केबल ही लगाई है उसमें। लैन तो वो केबल उस पे पर कर दें, स्टेटिक आईपी कर दें। स्टैटिक कर दूं, मतलब फिर अब कन्फिग टूल पे तो ना चलेगा वो। हाँ जी। नहीं, कॉन्फिग टूल से स्टेटिक कर दें आईपी को ना। डीएचसीपी होता है बाय डिफॉल्ट, डीएचसीपी पे होता है ना। जी जी। ठीक है, तो उस पे स्टेटिक करके कर फिर दें। वो फिर चेंज तो ना करेगा, क्योंकि बार बार ना नहीं कुछ करेगा। कैमरे अपनी स्टेटिक कर आईपी देंगे चेंज तो नहीं करते हैं। चलेगा। चलो ठीक स्टेटिक है, कर वो देंगे बस तो नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। न्यू जेन, प्लीज जल्दी जल्दी सवाल करें, अब बहुत लोग क्यू में वालेकुम हैं। सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर एक मुख्तसर सा सवाल है कि ये जो सर। हम अक्सर साइट पे जाते हैं एनवीआर के ना आईपी कैमरास, तो हाँ उसके हाँ। जो एनवीआर का तो पासवर्ड जो अलग होता है वो होता है, कई दफा जो आईपी कैमरास का वो डिफरेंट पासवर्ड होता है, तो जी। हमें नहीं पता होता, तो उसको किस तरह विजिबल कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं इसका क्या पासवर्ड है थ्रू डीवीआर एनवीआर। एनीवेयर में कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड क्या है? अच्छा, नॉर्मली जो है ना, आजकल जो नया फंक्शन है ना, वो ये है कि जब आप इनिशियलाइज कैमरे को, आईपी कैमरे को इनिशियलाइज अगर एनवीआर के अंदर करते हो ना, पहली दफा ही कैमरे को जो है ना आप उसके अंदर कनेक्ट करते हो, तो इनिशियलाइज का ऑप्शन आता है। इनिशियलाइज अगर आप एनवीआर से करोगे तो एनवीआर का जो पासवर्ड है वही रख लेते हैं। ये नए केस में जो अब लग रहे हैं, नए नए डीवीआर और नए फर्मवेयर में। ठीक है। आपने जैसे ही कोई नया कैमरा लगाया एनवीआर में, और उसको जब इनिशियलाइज एनवीआर के थ्रू करते हो, तो पासवर्ड ऑटोमेटिक वही रहता है जो कि एनवीआर का पासवर्ड होता है। जैसे एनवीआर का जी जी, मैं पासवर्ड एट समझ वन रहा हूँ। वन टू तो थ्री क्या तो होता है, वही मसलन पासवर्ड होता साइट है पे उसका। जाते हैं तो जी। वो नहीं पता होता कि इसमें वो क्लाइंट भी कहता है जी हमें तो नहीं पता क्या लगा दिया, जो तो इस फिर वजह से यही है कि कि कन्फिग टूल से फिर वही एक्सएमएल फाइल से रीसेट कर लें, बेहतर है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको ढूंढने का, पासवर्ड को, अगर वो आप वन भूल बाय गए वन या सब नहीं। तय करना पड़ेगा। जी, एक्सएमएल फाइल से अच्छा, एक्सएमएल फाइल के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, वो ये है, दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है एक्सएमएल फाइल जब भी आपने जनरेट करनी है। आप 100 कैमरे भी एक एक्सएमएल में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके 100 कैमरे साइड पे लगे हुए थे, कोई बंदा जाते हुए पासवर्ड रीसेट कर गया सबके, आपको नहीं बता के गया, जी जी। ठीक है। तो आप क्या 100 कैमरों को उतारोगे या एक एक करके ईमेल करते रहोगे? नहीं। 100 के 100 कैमरों को सिलेक्ट करना है, एक्सएमएल जनरेट करनी है, 100 कैमरों की एक ही फाइल जनरेट होगी। ठीक है। और आपने ओके। वो फाइल भेज देनी है, केबीज में फाइल होती है एक्सएमएल फाइल। अच्छा, इस फाइल को रीनेम नहीं करना आपने। एक्सएमएल एक्सपोर्ट डॉट एक्सएमएल फाइल ही फॉर्मेट होनी चाहिए, क्योंकि सर्वर से ये ऑटोमेटिक जनरेट करता है फाइल को। ठीक है। तो रीनेम नहीं करना फाइल को। दूसरे नंबर पे, अच्छा, अभी बाकी जब सवाल जब आपने नॉलेज एक्सएमएल सर। फाइल जनरेट कर लिया है ना सर, तो आपने किसी जी कैमरे को रीबूट नहीं करना। अगर एक कैमरा भी रीबूट हो गया ना उसमें, तो वो आपको प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा फाइल जनरेट करने वाला। ठीक है। तो ड्यूरिंग जब ठीक है। जब तक आपका पासवर्ड रीसेट नहीं हो जाता, तब तक आप कैमरे को और किसी कैमरे को रीबूट ना करें। अगर रीबूट करेंगे तो ये दोबारा से फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। बाकी कैमरे शायद रीसेट हो जाएं, ये वाला कैमरा नहीं होगा जो रीबूट हुआ है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये इश्यूज आते हैं कुछ। ठीक है। तो आप शुक्रिया। एक्सएमएल फाइल मेथड के थ्रू जो है ना आप रीसेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करेंगे, किधर से पासवर्ड कैसे पता चलेगा, कोई तरीका नहीं है पासवर्ड पता करने का एज सच। ठीक है। और सर एक और सवाल था कि ये कि जब जैसे हम ऑनलाइन करते हैं एनवीआर को, मतलब कि अभी आपने वो भाई ने भी सवाल किया था, हम्म। आप बोल रहे थे कि स्टैटिक आईपी करते, तो ये एनवीआर का स्टैटिक आईपी करना पड़ेगा नहीं हमें? नहीं नहीं नहीं, कैमरे का स्टेटिक करते हैं आईपी। क्योंकि कैमरे का डीएचसीपी, वाईफाई कैमरे का आईपी जो है बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी पे होता है। ठीक नहीं है। नहीं, एनवीआर के जो आईपी कैमरे होते हैं लैन पे जो होते हैं कैमरे, अभी हमने एनवीआर लैन को ऑनलाइन करना है तो डिफरेंट राउटर्स का डिफरेंट आईपी जो होती है उनकी, तो वो डीएचसीपी अभी होता है, वो हम डीएचसीपी पे होता है, वो डीएचसीपी पे होता है, लेकिन डीएचसीपी पे आपके कैमरू का नेटवर्क और राउटर का नेटवर्क सेम होना चाहिए, वरना क्या होगा, डीवीआर ऑनलाइन एनवीआर ऑनलाइन हो जाएगा, कैमरे नहीं आएंगे अगर आईपी हाँ वो डिफरेंट बहुत होगा। सही है। ठीक है ना। तो आपके राउटर और कैमरे की क्लास सेम होनी चाहिए। ओके, तो इसके राउटर के थ्रू हम आईपी को वो सेम कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है। चलो थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच। साजिद हुसैन, आज काफी टाइम हो गया भाई, जल्दी जल्दी, मुझे लगता है सारे सवाल नहीं हो पाएंगे, तो अस्सलाम कल हम थैंक वालेकुम। यू कर सर। लेंगे। जी सर, वालेकुम सलाम।
उबैद भाई, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बताया XML फाइल आपको मेल भेजनी है, जी 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 सर। ऐसे ही कुछ केसेस में हाइक विजन में भी XML फाइल आती है, लेकिन वो हम WPS ऑफिस में उसको खोल के अंदर से वो यानी कि कॉपी हो जाता है सिस्टम। तो धावा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको ही दावा मेल में भेज। रिजल्ट फाइल हम ईमेल पे ही भेजते हैं, उस रिजल्ट फाइल को आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। ठीक ठीक हो गया सर, शुक्रिया। और एक और सवाल था मेरा। सर सर आज ही मैंने एक DVR को ऑनलाइन किया ना, तो उसको जब मैं ऐड करता हूँ इंटरेस्ट में, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ओके ओके ठीक है। तो उसमें वो नेक्स्ट यानी कि सारी मालूमात वगैरह मैं दे देता हूँ QR कोड से, या मैनुअली ऐड कर देता ठीक हूँ है अपना ठीक है ईमेल आईडी। ठीक उसमें है। नेक्स्ट नहीं हुआ, वो यानी कि सिलेक्ट नहीं हुआ। आपका डीवीआर या एनवीआर कौन सा है? इसमें इंटरेस्ट का ऑप्शन आ रहा था नजर? जी जी आ रहा था, इंटरेस्ट वो का तो ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं तो वो लोडिंग पे रहता है या क्या करते हैं, आगे नहीं जाता? तो नेक्स्ट का ऑप्शन था ना, वो हाइड जैसे होता है, यानी कि डिस्प्ले वो ब्लर आ रहा होता है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि एग्रीमेंट, आई वो एग्री करके उसको नेक्स्ट भी करना होता है। मैंने किया, लेकिन वो सेम वहीं पे ही रहा है। मैंने उनके दो आप कहाँ मोबाइल। से, मुल्तान से? जी मुल्तान से जी। साजिद भाई। हाँ जी। साजिद भाई इर्तजा को आप जो है सुबह मैसेज करेंगे वो आपका मसला हल करवा देगा, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। वेलकम सर। नबील भाई जल्दी से नबील भाई। अस्सलाम अच्छा, कोई वालेकुम। क्या मजीद हैंड रेज अस्सलाम ना वालेकुम। कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम जल्दी वालेकुम से। उबैद भाई, कैसे हैं जी आप? ठीक वालेकुम हैं? सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा नबील भाई। उबैद भाई, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा उबैद भाई, मेरा मसला ये आ रहा है कि मेरा जो पार्टनर ऐप है ना, उसका यूजर करंटली डिसेबल हो चुका हुआ है, उसका क्या हल है? आप जो है सुबह को मोहसिन सज्जाद से जो है ना राब्ता कर लें, ठीक है? वो आपको गाइड कर देंगे आगे। तो मोहसिन सिजाद साहब का नंबर वगैरह मेरे पास इस जी वक्त तो प्राइवेट में अवेलेबल नहीं मोहसिन है। सज्जाद प्लीज अपना कांटेक्ट इनको प्राइवेट में दीजिएगा, ठीक है? ओके। जी, ओके बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वेलकम सर। नजीर अहमद साहब। अस्सलाम नजीर वालेकुम। अहमद। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम बॉस, कैसे हैं? ठीक हैं जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खादम अर्ज कर रहा हूँ सर। सर सर एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टू दी रेलिवेंट क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। मैं सब दोस्तों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बस वो मैं भी ये कोशिश यही करता हूँ, लेकिन आ ही जाते हैं इनके क्वेश्चंस। रमजान है, असल में टाइम हाँ शॉर्ट है। अच्छा सॉरी, मैं भी सर टाइम नहीं लूंगा। एक तो क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही हो गया था कि कैमरा जब रीबूट होता है तो वो XML जो है ना वो यस रीसेट यस नहीं यस होगी। यस। सेकंड ये कि अगर हम लोग वो टूल ऑफ हो जाता है या लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो जाता है, इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा XML पे? नहीं, उस पे नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट रिजल्ट XML के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कॉन्फ़िग टूल में जब आपका लैपटॉप दोबारा ऑन होगा, लेकिन कैमरा रिबूट नहीं होना चाहिए। जी बेहतर, ये दो ही क्वेश्चन थे कि एक कैमरा कैमरा तो नहीं होना चाहिए। मैं लैपटॉप का भी कह रहा था कि अगर लैपटॉप हो सकता है, नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है ना सिर्फ कैमरा आपका ऑफलाइन कैमरा है, रिबूट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। तो सर इसमें टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? 24 है या अनलिमिटेड है अगर पावर इंटरप्शन की जो है? पावर इंटरप्शन जो है ना, आप जब तक रीसेट ना करें ना, जी। अगर आपकी रिजल्ट फाइल आपकी जनरेट होके आ गई है और आपने लगा दिया, उसके बाद आप रिबूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर रिबूट करेंगे ना तो वो जो है ना नहीं होगी। और जो रीसेट वाली फाइल होती है ना जनरेट, वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होती है। 24 चलें, ओ वो तो सॉरी, क्लियर हो गया ना 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स अगर इन केस में कैमरा ऑन है तो इफेक्ट हो जाएगा उस पर? जी जी जी। 72 आवर्स के लिए रहता है वो। जी थैंक यू जी, रमजान मुबारक सबको, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फरहान, फरहान भाई जल्दी से आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई। जी, वालेकुम सलाम। उबैद भाई, आज ना मेरे साथ यार एक सीन हुआ है। तो कस्टमर अल्लाह भी खैर मेरे करे साथ ना सर, थोड़ा खैरियत है ना? बच गए सा हैं, ना बचत होगी? बचत हो गई है, बस कस्टमर बदजहन हो गया है। हाँ हाँ बताएं। बस सीन में कुछ अजीब हुआ कि उसके ना कैमरे चल रहे थे एनालॉग ना, हाँ डीवीआर पे। तो हाँ उसने एक कैमरा लगाया आईपी हाँ। हो गया। तो मैंने जैसे ही उसको एक पोर्ट उसकी ना आईपी में की है, हम्म तो वो डीवीआर जैसे रिस्टार्ट होता है जब उसकी आईपी की एक पोर्ट करते हैं, हम्म। और रिस्टार्ट जैसे ही हुआ उसके बाद वो चला ही नहीं है, वो बाहर ही लोगो भी फंस गया। गुड। ये तो पावर शॉर्ट, पावर वगैरह की तो वजह से तो नहीं रिस्टार्ट हुआ था? नहीं नहीं, पावर वगैरह कोई कोई ऐसा सीन नहीं। ये तो अब आरएमए वाले चेक करके बता सकते हैं आपको कि क्या हाँ, हुआ वो इसके बस साथ। मैंने बोला शायद आपका आपको कोई सवाल पता है होगा। इससे रिलेटेड, नहीं आज नहीं, के सही सेशन से ओके, रिलेटेड? बाकी ओके ओके।
बाकी थैंक यू वो सो भाई मच के लिए था, भाई ने माशा थैंक यू सॉरी सॉरी किसी ने मेरे ख्याल में नीचे हो गए। रिजवान भाई जल्दी से आ जाए, 3 लोग रह गए हैं। जल्दी से रिजवान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। भाई सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि जब डीएमएस से जो है हम किसी यूजर को लिंक कर देते हैं तो उसको अनलिंक करने का क्या प्रोसीजर है वो एडमिन यूजर? कल के सेशन में जो है ना हम आपको बताएंगे अनबाइंडिंग का तरीका, ठीक है? ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, एक भाई ने सऊदी अरब से जो क्वेश्चन किया था उसका हम्म, एक जवाब था मेरे पास, तो अगर आप कहते हैं तो मैं उसका बताऊं कि प्लीज वो जो सजेशन। सजेशन ये है कि अगर जो वो जो रीजन्स में रहने वाले लोग हैं ना, वो इसको गैस मोड में ही चलाएं, और दूसरा ये है कि स्टैटिक रियल आईपी के ऊपर उसको ले जाएं एनवीआर को, तो उनका जो है बेहतरीन चलता रहेगा, उसको ओके सर, क्लाउड से थैंक कनेक्ट यू। ना करें। ओके ओके, यानी आप कह रहे हैं कि जो है ना स्टैटिक आईपी पे करना, स्टैटिक आईपी लोग नहीं लेते ना, बहुत मुश्किल हो जाए आजकल। सर स्टैटिक आईपी देखिए, लोगों को पता ही नहीं है कि स्टैटिक आईपी के चार्जेस कितने हैं। 500 रुपए हम्म, पीटीसीएल वाले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले 300 रुपए लेते हैं स्टैटिक आईपी के ओके, मंथली। पर मंथ है ना, ये मंथली है, हाँ पर जी। मंथ 300 रुपए मंथली कुछ भी नहीं है। नेट का कनेक्शन आपने जो है 5,000 का लिया हुआ था, 300 रुपए ऐड कर दें, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है। यानी दैट्स इट। आपका आपका क्लाउड पे तो ये होता है, एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया है तो वो दोबारा से, जब तक आप जो है अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट नहीं करेंगे, वो दोबारा से कनेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। फहद बिन फहद बिन गोहर, मोहम्मद फहद आ जाए सर। वालेकुम भाई, वालेकुम क्या हाल है? सलाम। ठीक है? बिल्कुल ठीक, अच्छा, रहीम खान राइट? जी जी जी। सर बोलें। भाई क्या नाम है, जैसे ये हमारी पार्टनर और डीएमएसएस एप्लीकेशन है, इसमें हम्म, क्या नाम है, हम जो आईपी कैमरे लगाते हैं ये डाटा हम नहीं, आईपी जैसे हम लैपटॉप से सेट करते हैं, इसे एक्टिव करने के लिए आईपी कैमरे को डायरेक्ट डीएमएसएस से कर सकते हैं? आपका सवाल मैं समझा नहीं सर, सॉरी। क्या नाम है, जैसे आईपी कैमरे हम न्यू लगा रहे हैं सिस्टम एक, हाँ हाँ हर कैमरे की सीरीज रखते हैं ना लैपटॉप के साथ लगा के, या वैसे हाँ हाँ, मैनुअल, इसे डीएमएस से थ्रू हम आईपी सेट कर सकते हैं और कर इसका व्यू सकते ले हैं, सकते हैं? कर सकते हैं लैन मोड में, लोकल लैन मोड में आप कर सकते हैं इसको। क्या डीएमएस से थ्रू? डीएमएसएस के थ्रू ना करें आप, पार्टनर ऐप के अंदर कॉन्फ़िग टूल दे दिया है, डू लिंक केयर के अंदर भी कॉन्फ़िग टूल दे दिया, वहां से कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात है ना, अक्सर है ना कस्टमर सवाल करते हैं, हमारा डीवीआर है जो या एनवीआर है, कोई और बंदा देख रहा हो, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो दावा का है ना, जिसने स्कैन किया उसके बाद चला गया, पासवर्ड बताओ तो हमें यही किसी इसी वजह से हम कह रहे हैं कि डीएमएसएस पे आप जब भी डिवाइस ऐड करें ना, तो गेस्ट मोड में ना करें, बाउंड करें उस डिवाइस को ईमेल या मोबाइल नंबर के साथ। अब हमने गूगल और फेसबुक भी दे दिया आईडी, तो आप उसके साथ हाँ बाउंड जी, कर दें, वो आपको पता, आपका आपके अलावा कोई और नहीं देख सकेगा फिर डिवाइस को। नहीं नहीं, अच्छा, वो भी आपकी बात मैं जानता हूँ, किया हुआ है। लेकिन हम अगर मैंने खुद समझ लो अपनी ईमेल पे है ना अकाउंट बनाया हुआ है, मैं हम्म। अगर अपने मेरे घर में अभी 4 अफराद है, मैंने चारों को ना सेस देनी है, मैंने तो दी है शेयर करें, चारों को, डिवाइस को शेयर करें, शेयर करें, दोबारा शेयर स्कैन कर ना करें। शेयर तो शेयर कर दी है, और हम्म। मैं चाहता हूँ मुझे पता चले अब मेरे चारों में से है ना कितने बंदों के पास चल रहा है, कितने बंदों के पास नहीं चल रहा, या मैं उनमें से मैं किसी एक के नहीं देना चाह रहा, वो कैसे पता चलेगा अब? तो आप शेयर का जब कर देते हैं ना, तो वहां पर आपको पता चल रहा होता है कि किस किस से आपने शेयर किया, किसी वक्त भी किसी की बंद कर सकते हैं एक्सेस आप। अच्छा, ठीक है, सही हो गया। थैंक यू भाई। इकरार इकरार शेरवानी, प्लीज रेलिवेंट सवाल पूछेगा, क्योंकि अब जो है ना अनरेलिवेंट सवाल बहुत ज्यादा आज टाइम हो गया है। इकरार शेरवानी, इकरार शेरवानी, मुझे लगता है आपका सवाल नहीं है, मैं आपको लो कर रहा हूँ। राजा जुनैद, राजा जुनैद, आप माइक पर आ सकते हैं। राजा जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर।
वैद भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि क्लाइंट का एक्सी आ रहा है 16 चैनल का 4K वाला, उसका आईपी चैनल आज एक्टिवेट किया और आईमो बैक कैमरा उस पर कंसीडर कर दिए। डीवीआर का लाइव व्यू स्क्रीन पे तो वो आ रहा है, लेकिन जब वो डीएमएसएस टैब पे आते हैं तो वो 16 चैनल ही उनको शो हो रहे हैं, वो 17वां चैनल जो है उनके पास नहीं आता। आप जो है ना वो ऐप को जो है ना लॉग इन दोबारा करें, आ जाएगा। ठीक हो गया। और दूसरा ये बताएं कि ये ऑनलाइन वाला ये जो था एक ट्रेनिंग सेशन जो था हाँ जी, सर्टिफिकेट वो वाला, यूट्यूब पे कब भी से? पड़ा है, फेसबुक पे भी पड़ा है। नहीं वो एग्जामिनेशन वाला ऑनलाइन वाला वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह करेंगे दोबारा। चलें थैंक थैंक यू। मोहसिन अली के बाद साकिब अली आखिरी सवाल हो। मोहसिन भाई जल्दी से सवाल पूछें, शॉर्ट पूछिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी सर। सर जी एक ना दवा का डीवी आ रहा है, तो उसको जब लाइव करते हैं ना तो एप्लीकेशन पे ऐड करते हैं, तो उनके घर में 3-4 मोबाइल हैं, 3-4 मोबाइल के ऊपर वो आगे ना ऑप्शन दे देता है कि कनेक्टिंग टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्लीज वेट, बाइंड द डिवाइस टू द अकाउंट। इसकी नहीं समझ आ रही। मैंने अपनी जो एप्लीकेशन है मेरी तो डी लिंक्स के साथ अटैच है ना, तो अच्छा उधर आप जो है ना आप मुझे बताएं कौन से शहर से हैं आप? मैं जिलम से। जेलम से। साथ इनसे राब्ता कर लो, सुबह इनका मसला हल करवा देना प्लीज। ओके भाई। साथ जो है ना आप अपना प्राइवेट में इनको नंबर मैसेज कर दो प्लीज मोहसिन को। नंबर है मेरे पास साथ में। ओके बस ठीक है, ये सुबह को आपको मसला हल हो जाएगा जो भी है, ठीक है। चलें ठीक है। आखिरी सवाल आज का साकिब अली, जल्दी से सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। हाँ जी सर, क्या हाल है? सर सर मैं मैंने ठीक हूँ पूछना बिल्कुल। था कि एनवीआर का हम कैसे डिसाइड करें कि अगर मैं 4 MP आईपी कैमरे 32 इंस्टॉल करना चाहता हूँ और उसमें सबसे बेस्ट कैसे मैं चेक कर सकता हूँ ये सर इसके यूट्यूब पे लिए जाएं, बैंडविड्थ? यूट्यूब पे जाएं, वहां पर जो है जी ना मेरी अभी मैंने जो है ना पिछले वीक जो है ना सेकंड एपिसोड है जो कि 30 मिनट का एपिसोड इसी चीज के ऊपर डिस्कस किया है कि जो है ना आईपी सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा एनवीआर किस कैमरे के लिए लेना है, ठीक है, किस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स आपके, वो सारी डिटेल के अंदर पूरी वीडियो है उसके ऊपर उर्दू में। तो आप वो अगर जी एक अभी दफा देख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ कि कौन सा एनवीआर जी किसके अभी लिए है। जी ठीक है। अभी मैंने मैं एक लिंक भी साइट दे पे देता हूँ आपको। तकरीबन जी ठीक है। अभी मैंने एक साइट पे तकरीबन 16 कैमरे इंस्टॉल किए 4 MP और जी जी उसमें मॉडल लगाया है 4232 4KLS3 है। और उसमें अगर मैं बाद में एक्सटेंड करता हूँ 16 कैमरे और एक्सटेंड करता हूँ उसमें कोई लैगिंग वगैरह कोई इशू तो नहीं ये आएगा? सारा सवाल जो है ना आपको इस मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया, इसके अंदर सारी बातों का जवाब है आपकी। जी ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबसे। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।